हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को एक बहुत ही सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव खुद से आगे बढ़कर विष को पीते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। पौराणिक समय में एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था सुंदर सैनक, और अपने नाम के अनुसार ही वह बहुत सुंदर पक्षियों और जानवरों को शिकार करके अपना पेट भरता था। एक बार रात के समय में जब वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसके चंगुल में एक भी शिकार नहीं फंसा। शायद पार्वती जी की ही माया थी कि वो सारे जानवरों को बचा कर ले गई। शिकारी रात के अंधेरे में कुत्ते के साथ काफ़ी भटक गया और उसके पैरों में बहुत सारे कांटे लग गए। वो भूख से उसका हाल बेहाल हो गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास में ही एक बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। अपने प्यास को बुझाने के लिए और अपनी गर्मी को शांत करने के लिए जब सुंदर अपने पैरों को पानी में डालता है तो वह थोड़ा पानी लेकर अपने चेहरे को धोने के लिए छींटे मारता है, तो वो छींटा उड़कर शिवलिंग पर पड़ जाता है। और अपनी भूख मिटाने के लिए जब वह तीर बेल के पेड़ पर चलाता है तो थोड़े बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर आ पड़ते हैं। और जब वह रात के अंधेरे में अपने तीरों को खोजते हुए टटोलते हुए झुकता है तो वह शिवलिंग पर झुक भी जाता है, मतलब प्रणाम भी कर लेता है। तो शिवरात्रि पर जागरण के साथ ही अनजाने में ही वह जल से शिवलिंग को नहलाता भी है, उस पर बेलपत्र भी चढ़ाता है और दंडवत भी कर लेता है। भोले शंकर इतने भोले हैं कि वो इतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सालों बाद जब उस शिकारी का पट्टा खत्म होता है और यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं तो उसके कुछ क्षणों के पुण्य की वजह से शिवगण भी उसके लेने के लिए पहुंचते हैं और दोनों में युद्ध होता है और अंत में शिवगण उसे ले जाने में सफल होते हैं। तो इस कहानी यह समझ में आता है कि जिंदगी भर किए हुए पाप के बावजूद थोड़े से पुण्य, कुछ क्षणों के पुण्य से ही आपको मोक्ष मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है वह आपके प्रयत्नों का ही परिणाम है। संसार सुख और दुख दोनों का ही मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी बना लेता है तो कोई इसे दुखदायी। देखा जाए तो यह सिक्के के दो पहलू की तरह ही है। इसे किसी भी तरफ से रखा जाए तो इसका मूल्य घटता नहीं है। इसी तरह हमें अपने जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को बहुत ही सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। जब समुद्र मंथन के समय लोकहित के लिए शिव शंकर खुद आगे बढ़कर विष को पी लेते हैं। इसी तरह जब व्यक्ति विसंगतियों के जहर को बहुत सहजता से आत्मसात कर लेता है तो भयाक्रांत नहीं हो पाता है, और जब अपनी विपरीत स्थिति को सच में जहर मान लेता है तो वह परेशान हो जाता है। विपरीतता प्रायः असफलता, धोखा आदि से आती है। जब कोई आपके साथ छल करे, छद्म करे या विपरीत स्थिति उत्पन्न करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे आपको जहर की तरह पीना पड़े,
तो भगवान शंकर की तरह ही उसे कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि वह हृदय में उतरा तो आपका मन क्षुब्ध होगा और बदले की भावना जागृत होगी, और उसे अपने मस्तिष्क की तरफ भी नहीं ले जाना चाहिए, जिससे कि आपको अवसाद होगा, क्रोध आएगा और क्षोभ होगा। इसीलिए भगवान शंकर ने भी उस जहर को अपने कंठ में ही रोक लिया था। इतने बड़े त्याग के बाद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम लोगों को जो कुछ भी प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना चाहिए, न कि लोभ करना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब व्यक्ति नकारात्मक जीवन जीता है तो वह हमेशा एक अज्ञात भय उसके अंदर जगता है, जो उसके मन को तो कमज़ोर करता ही है, साथ ही उसके शरीर के भीतरी अंगों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। और उसे इसका पता तब चलता है जब वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कितनी भी विपरीत स्थिति बने, कितनी भी बुरी स्थिति बने, लेकिन आपको उसे सहजता से लेना चाहिए, जिससे कि आप अंदर से कमज़ोर नहीं बनेंगे और अंदर से आप किसी भी नई अप्रिय स्थिति में नहीं फंसेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो और इससे आपको अपने जीवन में कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट करके बताइए, एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फ्रेंड।